Okay, so we have not done a live session in a very long time. So we'll do a Q&A session today. And basically anyone who has a question can ask me a question. We'll try to keep it short. Hello Rahul, hello everyone. So if anyone has a question, just send it and I'll try to answer the questions that you have sent in the Q&A tab. Okay. Jai Hind bhai, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind to all. Okay. So I'll start, and anyone who has a question can send in the question tab or in the comment section. Will C295 replace the AN32 in the future? Okay, so अभी C295 जो है, it is going to be produced by Tata in India, and they are setting up a factory in Gujarat. Okay. बेसिकली अभी तक 56 C295 की बात हुई है. दैट वाज सपोज टू रिप्लेस द हाल जो पुराना एवो एयरक्राफ्ट है. दे हैड टू रिप्लेस दोस, बट बीएसएफ ने भी आई थिंक 6 मंगाए थे. बीएसएफ या कोस्ट गार्ड में से किसी ने 6 मंगाए थे, तो 6 वो भी हैं, तो 62 का टोटल नंबर है अभी तक का. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट वी विल रिप्लेस अवर फ्यूचर AN32 विद द C295. ओके, एंड C295 के साथ एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि उसके काफ़ी अलग टाइप के वेरिएंट्स आर ऑल्सो प्लान्ड. सो बेसिकली मल्टीपल solutions have been offered, including a AVAX type C295. I don't think it will come, but if it comes, it is a possibility. And there's a very strong possibility that AN32 will be replaced by C295. तो ये बहुत possible है, especially with the Tata manufacturing them in India. That is thing. Do Sainik school cadet get any benefit in SSB interview after? Yeah, see, if you are coming from an organization, if you are coming from a place where if your father is in military, if your mother is in military, if you are coming from a background जहाँ पे आपका defense से थोड़ा बहुत relation है, so in an interview this will surely affect. It is not going to guarantee कि आपके पापा आर्मी में तो आपका selection होगा. I'm not saying that. बट होता ही है ना, हम सब इंटरव्यूज में या फिर किसी भी इंसान में एक होती है ह्यूमन बायस, एंड ह्यूमन बायस इज अ वेरी नेचुरल थिंग. सो इट हैपन्स. सो एसएसबी में इट श्योरली विल हेल्प इन इंटरव्यूज, बट इट डज नॉट असर्टेन कि आप सेलेक्ट हो गए ही होगे. सेकेंड थिंग, अगर आप फौज से हैं या आप ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे आप में डिसिप्लिन ज़्यादा माना जाता है, बट यू हैव बिन एक्टिंग लाइक अ जर्क इन द SSB या कहीं पे you act like a jerk and you're observed, so that is also going to be a bad impression for you, because आपसे थोड़ा expected होगा कि आपको पता हो चीज़ें कैसे होती हैं और. but if you are trying to be someone else, या if you go thinking कि मेरा तो हो ही जाना है, ऐसा नहीं होता. ओके, द क्वेश्चन टैब इज लोडिंग. सो किसी को क्वेश्चन पूछना तो भेज देना तब तक का. एंड यस, एसएसबी का देखो यार, आई पर्सनली फील ना एसएसबी को लेके बहुत लोगों के दिल में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है. मैंने एसएसबी क्लियर नहीं किया, तो मैं ये नहीं कहता कि एसएसबी इज़ वेरी इजी, या फिर मैं ये नहीं कहता कि मुझे एसएसबी का सब पता है. मैं बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मैं इन चीज़ों में ना ज़्यादा मेरा फोकस है नहीं, सही बताऊँ तो. बट एसएसबी को लेके जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस देखी हैं और जो मैंने अपने साथ वालों को देखा है, क्योंकि मेरे साथ के बहुत लोग आर इन द मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर बी मेजर एंड ऑल दिस, दे आर एट दोज प्लेसेस. सो आई नो कि उनका बिहेवियर कैसा था एंड हाउ दे एक्टेड, एंड सो वी हैव सम सर्टेन फीडबैक. Why is Russia buying Iranian drones? Purely cost reason. See, first is cost reason. Second is you cannot fire $1 million missile to take down a Ukrainian target. Okay. अब जैसे हमारे पास ब्रह्मोस है, and people in India have a mentality कि ब्रह्मोस is a game changer. It surely is a game changer. But अगर आपके दिमाग में हर चीज़ को लेके है कि ओके एक ब्रह्मोस चला देते हैं, ऐसा नहीं होता है. आप एक बिल्डिंग को गिराने के लिए या फिर एक एयरपोर्ट को टारगेट करने के लिए या एयरफील्ड को टारगेट करने के लिए मे बी यू विल यूज ब्रह्मोस. बट इफ यू हैव टू स्ट्राइक
power installation, या if you have to strike something which is not a high value target, it is a very easy target. आप 5 million की एक ब्रह्मोस यानी 50 करोड़ रुपए के नियम मान लो, it is like 40 करोड़ रुपीज or something a ब्रह्मोस cost. तो आप 40 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल को you are not going to shoot it at a low value target. ये सब वेपन्स को ना आपको इकोनॉमिकली खर्च करना होता है. किसी के पास ऐसा नहीं होता कि 2000 ब्रह्मोस पड़ी है, किसी के पास नहीं पड़ी है. So you have to be very wise with the amount of weapons you are going to spend, and cost is a big factor. Okay, so जब आप cost को देखते हो तो Iranian drones coming at 20,000 is nothing. 20,000 में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता. मिलिट्री में $20,000 is considered a joke. आपके नाइट विजन गॉगल्स के प्राइस कभी कभी $10,000 से ऊपर होती है, समझ रहे हो. एंड आपके पास कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं. आपके आर्टिलरी शेल्स आर एक्सपेंसिव एज फक. तो अब ड्रोन विच कैन स्ट्राइक अ टारगेट 500, 600, 800 किलोमीटर्स एट 20,000 इज अ जोक. बहुत आसान और बहुत सस्ता है. इवन द बेसिक ड्रोन्स जो हम जैसे अभी लोग बोलते हैं प्रेडेटर खरीदो, ये खरीदो, दोज ड्रोन्स कॉस्ट अराउंड $100 million का एक. तो यू कैन इमेजिन कि $100 million यानी 800 करोड़ रुपये का एक ड्रोन है. And on the other hand you are getting a $20,000 में बस you are getting this explosive laden kamikaze drone that you can use for variety of works. So this is important. Second thing is the cost of ongoing war. आप अगर जैसे हम तेजस बना सकते हैं, we can produce तेजस in India, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल जंग हुई हमें 60 तेजस की ज़रूरत कल है तो हम अगले साल तक 60 बना देंगे. ऐसा नहीं होता. देयर इज अ प्रोडक्शन टाइम. यू हैव टू सेट अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. और सैंक्शंस होते हैं तो उसमें दिक्कतें आती है. तो व्हाट यू डू, यू गेट समथिंग वेरी चीप फ्रॉम आउटसाइड, यू जस्ट यूज देम. उनका कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ में. एंड दे आर Iranian drones are not going to be like, see, टर्की ने जो TB2 बनाया, people have made it a very big हवा. It is not such a impressive drone. उनकी कोई ऐसा impressive drone नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है. Yes, it is working for the cost benefit reasons and things, but as soon as Russian air defenses came into the picture, first week में सारे drones खत्म हो गए. This is what happens. ये सब हवा होता है कि TB2 ने तबाही मचा दी है. मीडिया is bullshit in this country. सो ये सब प्रोपेगेंडा है. इरानियन ड्रोन्स जो है वो भी उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे. मतलब इफ़ यू आर शूटिंग लाइक 20 ऑफ देम मे बी 5 आर हिटिंग अ एक्चुअली ग्रेट टारगेट. बट जो डैमेज वो जिस कॉस्ट पे कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बिकॉज आपको एक वॉर को सस्टेन करने के लिए बिलियंस खर्च करने पड़ते हैं. इवन द एस्टिमेट इज कि रशिया स्पेंडिंग $500 million to $1 billion daily. Per day they are spending like $1 billion to sustain this. So you have to take the money into account. Money is very important. Okay. I am thinking of leaving the सैनिक school due to the lack of guidance. Only focus on by सैनिक school मत छोड़. I personally feel, see यार, मुझे देखो मैं सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, बट मेरे साथ का एक बहुत अच्छा बंदा था जो सैनिक स्कूल में था. एंड काफ़ी थे वैसे, लेकिन आई थिंक वो अच्छा इसलिए था ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू स्टडी, हाउ मच यू स्टडी. आप पढ़ के मे बी इन सम स्कूल या कोटा में जाके आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 18 भी पढ़ लो, बट यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप अ ऑल राउंड पर्सनैलिटी. एंड इफ़ यू वांट टू गो इनटू फोर्सेस ना, तो आपका पढ़ा लिखा इम्पॉर्टेंट है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट है. एंड उस चीज़ में सैनिक स्कूल आई फील कैन डू वंडर्स. मतलब मेरे साथ का जो बंदा था, he was a guy who was very balanced in education and behavior. उसके पापा भी एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है. आई कैन नॉट डिस्कस दैट. बट वो बंदा बहुत ज़िंदगी में सारी बकचोदियाँ करते देखा है मैंने उस आदमी को. लेकिन व्हेन इट केम टू, मतलब वो मजाक करेगा तो मैं ऐसा दिखाएगा दैट ही डजंट नो शिट इन लाइफ. पढ़ाई में ही वॉज गुड, बट बाहर बहुत ऑड बिहेवियर. बट उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, जब अगर वो आ गया उस कम्युनिकेशन में, देन ही वॉज अ वेरी गुड गाय to compete with. So I feel that person developed because of Sainik school and because of his family and all. So I think if your school is good in all these things, then you should focus on that. And पढ़ाई करना is a very good thing. 80-90% जिसका education goal है उसके लिए बहुत अच्छी बात है. If you want to go into IIT and all. But if you want to go into the military, then you should have all aspects covered.
Okay, if Pakistan undergoes a civil war, there will be refugees who will. Yeah, Indian if Pakistani refugees will likely not come to India. Okay, and no, we don't have to take any. See, Geneva Convention is very misunderstood. Okay, no one gives a fuck about Geneva. Even no one has in the history of world has no one given a fuck about Geneva Conventions. As soon as war start, कोई Geneva को नहीं मानता है. कुछ भी होता है आज तक Geneva की किसने नहीं सुनी. यूनियन की कोई नहीं सुनता है. तो you don't have to take refugees. पोलैंड में भी आते हैं, they simply refuse. ये जेनेवा कन्वेंशन और सब कुछ ना लोगों को प्रेशराइज करने का तरीका है. व्हाट आर दे गोइंग टू डू इफ इंडिया रिफ्यूजेस टू टेक माइग्रेंट्स? मतलब क्या कर लेंगे? हमसे सैंक्शंस लगा देंगे, कर लो. हम पे ट्रेड बंद कर देंगे, कर लो. यू आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन अ मार्केट. यू हैव 1.4 बिलियन पीपल एज कंज्यूमर्स. नो वन इज गोइंग टू टच यू. चाइना इतना कुछ करता है, नो वन गिव्स अ फक. इट्स ऑल अबाउट मनी. इन द एंड ऑफ द डे आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है कि क्या करना चाहता है? हम रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं, टेढ़ा कर लिया किसी ने, कोई कुछ नहीं करता भाई. सिंपल सी बात होती है, सबको पैसे से मतलब है. ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ऑल दिस, ये सब पैसा खाने का और बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हैं. सबके अपने मोटिव्स हैं पैसा कमाने के. किसी को किसी पर दया नहीं आती, किसी को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता. दिस इज बेसिक जियो पॉलिटिक्स ऑफ डिस्टेबलाइजिंग अ कंट्री. अब अगर पाकिस्तान सिविल वॉर में चले जाता तो सबसे बड़ा रिस्क विल बी, इट इज़ नॉट इवन अ रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क विल बी इफ पाकिस्तान गोज इनटू अ सिविल वॉर इन टोटल एनार्की, देन व्हाट इज गोइंग टू एंश्योर द न्यूक्लियर वेपन्स. क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री हैज़ अ वेरी डीप हैंड इन पॉलिटिक्स. पाकिस्तानी मिलिट्री विल टेक कंट्रोल ऑफ द कंट्री. उसके कुछ रीजंस है व्हाई दे डोंट डू इट. दोज आर आल्सो इकोनॉमिकल रीजंस, बिकॉज इफ मिलिट्री टेक्स ओवर कंट्री देन यू डोंट गेट लोन्स, यू डोंट गेट मनी, यू डोंट गेट थिंग्स. एंड पीपल, IMF अपने हेल्प नहीं करता है. एंड वैसे ही भिखारी देश है, कुछ हो पैसा है नहीं उनके पास. तो ये दिक्कतें होती है बेसिक सी, बट ज़्यादा बड़ा कोई हेडेक नहीं है. एंड कोई किसी की नहीं सुनता भाई. इतना इतना सिविल लॉज और इतना ये सब मत सोचा करो. कोई नो वन गिव्स अ फक अबाउट जेनीवा एंड ऑफ द डे. व्हाई पीपल आर सो नॉइजी अबाउट चाइनीज शिप एंड व्हाई आर ओके. ऐसा होता ना में भाई, जब स्पाई शिप का काम बेसिकली क्या होता है, दे कलेक्ट सिग्नेचर्स एंड डाटा, basically electro signatures, and yes, they can surveil what is happening in the region. And if they have strong powerful radars, then they will get a telemetric kinetic performance of your missile. In a way I can say kinetic performance, yeah, how your missile works, maneuvering and all these things they can collect. So अगर वहाँ पे चाइना की शिप है और तुम मिसाइल लॉन्च करते हो, तो दे आर ऑल्सो एबल टू ऑब्जर्व द लॉन्च and they will get a lot of data from that. They will not get 100% data, but they will get a lot of data of how the warhead behaves, how the terminal performance is, and these all data are important. So you will not like if these things happen, go out. Okay, so चाइना की शिप यहाँ पे है, कुछ साल टाइम बाद वापस चले जाएगी. You can simply postpone the launch. नो वन लाइक्स द आइडिया कि आपका जो वेपन बनाया जा रहा है अगेंस्ट अ एनिमी, एंड द एनिमी इज एबल टू टेस्ट या इंस्पेक्ट दैट वेपन टू अ सर्टेन डिग्री. आपको भी पसंद नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा. तो इसीलिए वी आर डिलेइंग द लॉन्च. इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट मैटर. Chinese have been coming into the Indian Ocean, and I have said in the past that India should have an iron fist policy about this. And I have said in the past that India should focus on and area denial policies. But Indian नेवी जो है ना, उसे अभी तक पता नहीं है कि वो चाहती क्या है. आपको एरिया डोमिनेंस करना है, आपको एरिया डिनाइल करना है, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी. अब इसके तरीके होते हैं अलग अलग. हमारी नेवी की अप्रोच मुझे आज तक समझ नहीं आई, उन्हें खुद नहीं समझ आती है. कोई लोग कहते हैं कि हमें एरिया डिनाइल जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं, वी हैव टू डोमिनेट द इंडियन ओशन. माई पर्सनल सजेशन इज यू कैन नॉट मैच द चाइनीज शिप फॉर शिप, एंड यू कैन नॉट मैच द चाइनीज फॉर फायर पावर. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो एक साल में 50 से ऊपर शिप्स लॉन्च कर देते हैं. कैपिटल शिप्स उनकी एक साल में 10 से ऊपर लॉन्च होती हैं. हम जो 10 साल में बनाते हैं, चाइना 2 साल में बना सकता है या उससे भी ज़्यादा. एंड उनकी शिप्स आर इक्विप्ड
टू द टीथ। हमारी शिप में सेंसर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हमारी शिप्स में मिसाइल्स उतनी नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या सोच के ऐसा होता है, मुझे समझ नहीं आता। कि हमें लगता है कि ब्रह्मोस इज सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, इट इज़ नॉट। तो मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, इट इज़ टू डू वट रशियंस डू एंड वट चाइनीज हैव डन टू द यूएस, दैट इज दे हैव बिल्ट अ एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी। बेसिकली वो अगर चाइना चाहे, टेक्निकली दे कैन डिनाई द एंट्री to the US forces in the entire South China Sea. They can do it with the missiles, anti-ship missile bubble, air defense bubbles, and all these multiple things they have put in the place. They have a strong submarine fleet in theory. So they are doing that. And India is trying to build an aircraft carrier thinking that we are going to use it. पता नहीं कैसे और कब, but I am more on the side of getting a lot of submarines and building capabilities to choke places. That is my personal belief. Do we have the policy to deal with it? No one is going to do anything. ये based in edits यहाँ की गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो एफकैट का एग्ज़ाम देना है, 18 हूँ अभी, FY में दे सकता हूँ कि फाइनली में, यस फाइनली में यू कैन गिव एग्ज़ाम। ओ घातक, हेलो घातक, कैसा है मैं भाई? इफ एनीवन इज देयर दे शुड गो फॉर बेस्ड इंडियन एडिट्स एंड घातक ऑपरेटर, दोनों की पेज बहुत बढ़िया है। भाई जी प्लीज़ वो बताओ कि वाई पीपल आर सो नॉइजी, बट यार नो वन। देखो इंटरनेशनल वाटर में यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन। आप अगर इंटरनेशनल वाटर में आपकी शिप है, मेरी शिप है, या चाइनीज़ के साथ हम भी जाएंगे, नो वन कैन गो एंड लीगली स्टॉप देम। इट इज़ लीगल फॉर देम टू कम देयर, ओके। बट होता यह है कि वो हमें ट्रैक कर सकते हैं एंड उसकी वजह से दे कैन हैव इश्यूज। any action against Chinese spy ship? Okay, we have taken action against Chinese ship in the past. What we have done is कि they tried to enter our economic zones. अब economic zones वो areas होता है जहाँ पे इंडिया कर सकता है, ओके। तो इंडिया ही कंट्रोल करता है उन जोन्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उस जोन की। तो इंडिया ने पहले चाइनीज शिप्स को या फिर चाइनीज स्पाई शिप्स को उस जोन से बाहर धकेला है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फोर्स एंड सर्टेन थिंग्स, and we are going to do it again if they enter those areas. भाई मूंछ के लिए ऑयल बताओ। मूंछ के लिए कोई ऑयल नहीं होता भाई, दैट इज व्हाट हैपेंस। हो जाता है अपने आप ही। ये सवाल मुझसे पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लाइंग ब्रांच में डायरेक्ट एंट्री कैसे लो? भाई इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यू जस्ट हैव टू सर्च एंड डू दैट। मैं फ्लाइंग ब्रांच में कभी इंटरेस्टेड था नहीं टेक्निकली। इफ़ यू हैव अ पायलट लाइसेंस और थिंग्स एंड यू हैव अ इजियर एंट्री और समथिंग, मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, चेक करनी पड़ेगी, जस्ट चेक इट। Can HAL and Tata collaborate and make big transporters? The problem is neither HAL nor Tata has any aircraft that they can produce. Technically, देखो प्रोड्यूस तो सबको ही कर सकता है, प्रोडक्शन इज नॉट एन इशू, बट यू नीड टू हैव समथिंग, राइट। अभी हाल के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं टेक्निकली। हाल हैज़ नॉट वर्कड इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लार्ज तो छोड़ दो, मीडियम भी वी डोंट हैव एनीथिंग। बट एंड किसी ने सवाल भी पूछा था कि इंडिया क्या हाल कोई IL-76 लेवल का ट्रांसपोर्टर बनाने वाला है क्या? एंड द आंसर इज सिंपली नो, वी डोंट हैव एनी प्लान्स एज ऑफ नाउ, वी डोंट हैव एनी प्रोग्राम्स एज ऑफ नाउ, बट कैन वी बिल्ड इट? मे बी इट विल टेक 20 years. 20 years is a very good timeline if you can do things, okay. हमारा CM कैसा हो? अरे यार मुझे CM ही है, मुझे पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है भाई। पॉलिटिक्स से बहुत दुखी हूँ मैं। I never liked politics. I have my political affiliations. मैं मजाक नहीं करूँगा। See, I am kind of pro मोदी, बिकॉज मुझे उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ओके। बट ऐसा नहीं है कि इफ़ समवन बेटर इज़ गोइंग टू कम आई विल श्योरली वोट दैट पर्सन। मुझे ये फालतू की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आती कि तुम लोग कह दोगे कि मुफ्त में ये मिलेगा या वो मिलेगा। आई डोंट लाइक दीज पॉलिसीज़ बिकॉज मुझे उसका इकोनॉमिक लेवल में पता है कि बाद में क्या होगा। तो इफ़ एनीवन हैज़ अ बेटर नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड ऑल दीज पॉलिसीज़, देन मे बी आई विल सपोर्ट दैट पर्सन। जेन्युइन कुछ नहीं होता भाई। माय मनी डोंट जिगर जिगर। या ये बहुत मस्त बंदा है रशन ऑयल, ये नाइस।
Guinea Navy has 16 Indian sailors hostage for 84 days, but do you think government? See, there will be back level channel talks that will be going on with the Navy. Uh, Personally, see, इसके पीछे international laws होते हैं, okay? So, government of India is surely talking with those people for sure. उनका Nigeria or something issue is happening. They will easily bring those people back, but होगा things happen. And Pranay, nahi, I am not from Bengal. I am not a Bengali. I know I get this question a lot, but because of Adhikari, but I am not Bengali. Although I want to visit Bengal someday for certain works. Maybe USA will take part nuclear weapons. Yeah, how do you take someone's nuclear weapons? Okay, USA can take, USA will take. सबकी अपनी अपनी बात होती है. As soon as US comes for Pakistani nuclear weapons by giving them money, if China says कि नहीं US को weapon देने की कोई ज़रूरत नहीं है, we are going to fund you, yeah, use our money, then what is USA going to do? Second thing, on what basis are they going to try acquire those weapons? Third, why will Pakistan not sell those same weapons to a foreign country? Yeah, lead to nuclear proliferation. These things are very complex. In theory, US can take weapon, yes, for sure. In practice, it may not happen. अरे कैलाश साहब भी आए हैं लाइव में. यस, कैलाश भाई को भी प्लीज़ फॉलो, एंड टैक्टिकल गेयर्स इंडिया के उसमें जाके प्लीज़ डू चेक हिज मच. ये अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैव कम. मुझे आज भाई ने बताया भी था. कैन वी प्रेशराइज कांट बी प्रेशराइज यूएस अबाउट जनरल electric engines used in Tejas? Why are we still going forward with it? Can't use it? It can, but what will you do if they simply say कि okay, tomorrow you are not going to get them? तुम हमारे पास alternative क्या है? Will we go and redesign our aircraft as per Western engines? These are very complex topics, and see, हमें पता है कि this is a problem. ऐसा नहीं है कि India doesn't know. India knows कि we using GE F414 या F404 is going to be a problem in the future, and that is why we have our own engine के program. अभी someone from DRDO, I recently had a talk with. That person told me कि हाँ अभी maybe we are going to have Kaveri 2.0, basically not the 110 one. He says कि maybe we are going to restart it. That depends on dry Kaveri. By 2025 you and me will know about it. But concept here कि when we are upgrading the current one, why should we not add a afterburner section and check it? We will optimize it for the Tejas, but we are going to check it, and the chances are that it will perform better than GE F404 that is currently used in the MK1A. So abhi work is ongoing, and it is a continuous process. You cannot यूएस अगर इंडिया से ये चीज़ बैन करेगा then there should be a very big reason. See, US also knows कि US की भी इंडिया पे उतनी रिलायंस है जितनी इंडिया की US पे है. US can stop the supply of certain components and then we'll shoot back with something else. We will be like, okay, we are not going to allow you XYZ. US can say कि मैं आपकी IT इंडस्ट्री से पुल आउट करता हूँ, then India will say कि okay, we are going to do this to you. This is a trade war. अभी US is very much focused on China. Abhi at the moment they are focused on Russia, but they should be focused on China. And when they are not doing these things with China, who has hurt China? But US economy को सबसे ज़्यादा hurt किया अभी China ने. So technically, जब वो China को नहीं कर रहे हैं तो the chances of them doing such serious steps to India are much lower. You understand? Possible हर चीज़ है, but उसके सिवा भी you have to look at into multiple aspects. I just want to get some info on what topic you can just send me. And damn, I think how to improve knowledge about Indian Navy. But by joining Indian Navy, that is a very good idea.
मोस्ट हैड डिलीटेड अपॉलॉजी पोस्ट, इट इज़ नॉट देयर। यार क्या कर सकते हैं यार, देख भाई सिंपल सी बात ये बताता हूँ, अपॉलॉजी दिल से तो थी नहीं, चाहे तू मान ना मान, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। दैट मैन इज डूइंग ऑल द ड्रामा फॉर हिज ओन मॉनिटरी गेन्स। तुम पसंद करो ना करो, ये सच्चाई है, सब पैसे से चलता है। डिफेंस एस्पिरेंट फुद्दू है। तुम लोगों को पता है, बहुत लोगों को ना फ्री में मैं वही चीज़ बताता हूँ जिसके लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, पीपल थिंक कि यार वहाँ पैसे दे रहा हूँ तो दैट पर्सन इज टेलिंग समथिंग वेरी बेटर या वेरी मच बेटर, एंड दे जस्ट सी कि ओके मेजर जनरल है, दे जस्ट सी कि ओके कर्नल है, दे सी दिस है, ये है वो है, एंड देन दे सिंपली गो फ्लॉक टू दोज प्लेसेस बिकॉज यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म का एक अलग वट यू के से चार्म है। एंड ये लोगों को पता है कि बहुत सारे जो एक्स रिटायर्ड सर्विस वाले हैं ना, इन्हें पता है कि एस्पिरेंट्स बहुत आसान पैसा है। आई शुड नॉट से इट इन दिस वे, बट 90% of the SSB coaching started by veterans is basically to earn money. 90%. There are some good veterans who are actually doing something, but 90% are there to make money out of you. उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन होता है नहीं होता है। उन्हें उन्हें पता है कि उनके पास 200 बच्चे हैं, उन्हें पता है कि साल में अगर 2 बच्चे भी निकल गए, दे विल मेक अ बिग पोस्टर आउट ऑफ दोज 2 किड्स जिनकी शायद इनहेरेंट कैपेबिलिटी इतनी अच्छी थी कि वो उससे पहले ही निकाल देते, उसके बिना भी निकाल लेंगे। इट इज़ सेम लाइक कोटा, हर किसी के पास वो पोस्टर छापने का पैसा है, एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन। इट इज़ ऑल अबाउट मनी भाई। बहुत से एस्पिरेंट्स हैं ना जो पहले बार एसएसबी में जाते हैं, दे आर जस्ट नो सो मच दैट दे आर इनटू स्क्रीनिंग और दे डू ऑल द थिंग्स, देन दे गो टू सम फक ऑल डिफेंस इंस्टीट्यूट जहाँ पे उन्हें इतना डीमोटिवेट या ब्रेन वॉश कर देते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट सेइंग सम स्टूपिड स्टफ एंड देन उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कभी ज़िंदगी में। सो यही चीज़ है, सीखो, अच्छी बात है, किसी की इज्जत भी करो, उनकी रैंक की इज्जत करो, कोई गलत बात नहीं है, बट भैंस बकचोदी मत झेलो चाहे कोई हो। मतलब अगर एक बात बताओ, चलो सम पर्सन कैन बी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सम कैन बी एनीथिंग, मैं उस आदमी की यूनिफॉर्म की बहुत इज्जत कर सकता हूँ एंड आई विल ऑलवेज सल्यूट द रैंक। बट अगर तुम्हारे बाप को कोई गाली देगा, चाहे वो मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे कुछ हो, चाहे एनएसए निकले चाहे कोई निकले, तुम्हारे बाप को कोई गाली देगा ना, तुम घुमा के 4 गाली देना पक्का। यूनिफॉर्म रैंक सब ठीक है, बट जो इंसान उसके अंदर है ना वो घटिया हो तो तुम उसे घटिया ढंग से बोल सकते हो। ऑल्दो आई विल टेल यू नेवर टच अ वेटरन, सम पीपल आर वेरी फकॉल माइंडेड कि मैं अगर हाथ मिल जाएगा तो थपेड़ दूंगा, ये है वो है। यू कैन नेवर टच अ वेटरन इन लाइफ, नेवर 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 हिट अ वेटरन, स्पेशली व्हेन द पर्सन इज इन यूनिफॉर्म। गलती से कर दो वो अलग बात है, और कुछ की हरकतें खराब हो तो गलत बात है, लेकिन इंटेंशनली ट्राइंग टू हर्ट अ वेटरन इज गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पे लीगल केस होगा, सेकेंडली सालों अगर तुमने सही गलत इंसान को भी पेला होगा बट यूनिफॉर्म में टच किया होगा ना, तो मैं तो भाई उस आदमी की साइड हूँ। सिंपल सी बात है, बिकॉज ही इज़ वेयरिंग द यूनिफॉर्म, से तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। यूनिफॉर्म पे तुमने किसी पर हाथ लगाया, मैं उस आदमी की साइड हूँ, चाहे वो कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, बिकॉज इन माई आइज यू आर हिटिंग समवन हु इज़ इन यूनिफॉर्म। ओके, गलतियाँ हो, लड़ाई हो, आपसी बहस हो, पर्सनल लेवल में सुलझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों साइड से वर्दी बीच में नहीं आनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रही सर की बात है, तो सर देखो बहुत चापलूस आदमी है, दोनों साइड से बैटिंग कर जाते हैं। पहले विशाल सर को बुला के उनके भाई की तारीफ़ें की गई, उसके बाद बताया गया कि अगर जर्नलिस्ट नहीं होती तो उन्हें अवार्ड नहीं मिलता। फिर कह दिया कि मेरी स्टेटमेंट को गलत ढंग से बोला गया है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ऐसा कुछ बोल देंगे, चूतिया सी बातें। फिर सर कहते हैं कि राजपूतों ने कुछ नहीं किया है, फिर कहते हैं कि ये हुआ है। सब दोगला बना है, जो सब लोग चूती हैं। और उनसे बड़े चूती हैं उनके कोचिंग के बच्चे हैं, जो स्टेटमेंट को पता नहीं जो कुछ भी बोलते हैं तो कह देते हैं अरे सर ने ऐसा बोला ही नहीं, तुम लोग गलत सोचते हो, सर तुम पे हेट फैला रहे हो। यार उस आदमी पे हेट फैला के मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और बेइज्जती करनी होगी। मेरे पास 5 बातें हैं बताने को उनके बारे में, तो मैं भी बता सकता हूँ ऑब्वियसली, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह चल लो, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कह के देख लेंगे, राइट। लेकिन प्लीज़ वो जो बेवकूफ़ सनकी से लौंडे हैं जो कह रहे थे कि मुझे मिल गया तो मैं यूनिफॉर्म नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, ऐसा मत कहना करना।
तुम पिलोगे भी अलग से, फिर कोई डिफेंस कम्युनिटी तुम्हें पेलेगी, और उसके बाद जो आर्मी के बाकी बंदे भी तुम्हारे सपोर्ट में अच्छा बता रहे हैं, देन दे विल ऑल्सो गेट फेड अप ऑफ यू, बिकॉज ये सही नहीं है तरीका। तो ये सब सोच समझ के किया करो, दिमाग यूज़ करो थोड़ा बहुत, ओके। या टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ इंडियन नेवी मेरे पास कुछ पोस्ट पड़े हुए हैं, एंड यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट एंड सी, एंड कुछ होता है तो अभी पूछ ले, अगर कोई सवाल है नेवी के बारे में तो आई ट्राई टू आंसर दैट। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट आई कैन गिव यू। Do kamikaze drones being used in Ukraine war mean that there will be no use of destroyers in future? नहीं, ऐसा नहीं होता। सी, कोई भी टेक्नोलॉजी आने से ना आप कोई चीज़ को ऑब्सोलीट नहीं हो जाती। एंटी टैंक वेपन्स कोई नई चीज़ नहीं है, जेवलिन इज़ नॉट अ न्यू थिंग। एंटी टैंक, जब टैंक्स का डिज़ाइन वर्ल्ड वॉर 1 में स्टार्ट हुआ था, देन दे केम एंटी टैंक गन्स आई, राइफल्स आई एंटी टैंक। उसके बाद टैंक्स ने और अडेप्ट किया। उसके बाद आया आपके एंटी टैंक लॉन्चर्स आए, ATGM या बेसिक लॉन्चर्स फर्स्ट जनरेशन, बट दे केम पेंदरशैक आया, ये सब आया, बजूकाज आई। उसके बाद टैंक्स ने और इम्प्रूव किया, देन केम एंटी टैंक माइंस, देन केम ऑल दीज एक्सप्लोसिव, फर्स्ट जनरेशन ATGM, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नाउ वी आर इन फोर्थ जनरेशन। तो किसी चीज़ के आ जाने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। इवोल्यूशन इज़ कॉन्स्टेंट। पहले आपके पास ये चीज़ थी, उसके बाद आपके पास कोई नई चीज़ आएगी, उसी तरह सिमिलरली इन फ्यूचर यू विल गेट समथिंग विच इज़ गोइंग टू नेगेट दैट, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। अभी UAVs का एक सर्टेन एडवांटेज आया है एंड बूम इन मार्केट आया है, बट देयर विल बी वेपन्स एंड सिस्टम दैट आर गोइंग टू नेगेट दैट यूज़। तो ऐसा नहीं होता कि डिस्ट्रॉयर्स और ये सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू चेंज थिंग्स। इंडिया इज़ वर्किंग ऑन मोर एयरस्ट्रिप, बट जेट्स ओल्ड हो गए हैं एंड ऑल्सो ज़्यादा तो रिटायर हो गए। देन या इंडियन एयरफोर्स की पॉलिसीज़ पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज लॉजिकल सॉल्यूशंस देने के बाद उन लॉजिकल सॉल्यूशंस को कोई मानना नहीं चाहता है। सबसे पहली बात तो ये है, एवरीवन हैज़ अ सर्टेन आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट, ओके। एंड इंडियन एयरफोर्स की एक आदत है जो बहुत लोगों को पसंद आए ना आए, आई शुड से, द थिंग इज़ कि इंडियन एयरफोर्स को जो आइडिया है ना, वो है टू गेट समथिंग लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट, या सिल्वर बुलेट्स कहता हूँ जिन्हें मैं। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, हमें चाहिए 10,000 गोलियाँ, एंड इंडियन एयरफोर्स सोचते हैं कि वो 1,000 अगर सिल्वर बुलेट्स खरीद देगी तो वो 10,000 गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कभी ज़िंदगी में, बट ये हम लोग का मेंटल, व्हाट यू कैन से, कि शाइनिंग चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है वाला जो माइंडसेट है, दैट इज़ गोइंग टू किल अस समडे। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया डज नॉट नीड 42 स्क्वाड्रंस ऑफ फाइटर्स, बिकॉज आजकल तो फाइटर्स एडवांस होते हैं, तुम्हारे दुश्मन के फाइटर्स भी उतने एडवांस हुए जितने तुम लोग के हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं होता। आई थिंक इंडिया नीड्स 42 to 45 स्क्वाड्रंस ऑफ फाइटर्स। सीइंग चाइना, आई से दैट स्पेसिफिकली। अब इसे हम कैसे अचीव करते हैं, इट इज़ ऑन अस। द बेसिक सॉल्यूशन दैट आई कैन ऑफर, जो मुझे लगता है कि इज़ वेरी सेंसिबल एंड वेरी इकोनॉमिकल, इज़ अभी तक हमने 83 तेजस मंगाए हैं MK1। We should order more. Basically, if you order like 36 more Tejas and put a stipulation that इनका प्रोडक्शन किया जाएगा by increasing the rate of production, then by the time you get Tejas MK बने, 2027 28 is a deadline जब आपके सारे डिलीवरीज होंगे। If you put the order today, you will be able to have all the fighters by at max 28। तो आपने सेम टाइम में ज़्यादा फाइटर्स प्रोड्यूस किए, बिकॉज आपके पास बजट ज़्यादा था, आपने एक नई लाइन को इस्टेब्लिश किया, आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। दिस इज़ हाउ यू डू इट। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज़, अभी तक 100 समथिंग तेजस MK2 का ऑर्डर कन्फर्म्ड है, बट इफ़ गवर्नमेंट एंड इफ एयरफोर्स गोज विद द ऑर्डर ऑफ 200 तेजस MK1 MK2 डे 1 से, मतलब पहले दिन ही ये बात डिस्कस हो कि 200 बनेंगे, and पहले साल से if you start the production at 24 jets, then you upgrade it to some like 40 jets a year, which can be very easily done if you do it right. So आपका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा अगले 6 साल में या 5 साल में। by 2020 if you say कि प्रोडक्शन 28 में स्टार्ट होता है, तो by 2035 या 33 you will have all the 200 fighters. This is how you can increase the strength. अब तुम कहना चाहो कि
रफ़ाल ऑर्डर कर लेंगे या फिर MMRC 2.0 से आ जाएगा, नहीं आने वाला। कितने 6 स्क्वाड्रंस आ जाएंगी, you are at 30, what are you going to do with the rest 6 or 8 squadrons you need? So you have to plan it in much advance. DRDO makes everything from bio toilets to missiles. Do you think it should focus on missiles etc. so that नहीं ऐसा नहीं होता मेरे भाई। होता ये है कि DRDO has multiple labs inside it. DRDO में पहले 50 से ऊपर ज़्यादा लैब थी, हर लैब अपना एक अलग चीज़ काम करती है, सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं, और प्रोजेक्ट अलॉटमेंट्स आर नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, बजट DRDO का ऊपर नीचे होता है, बट आप एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करते हो। डिफेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मिसाइल्स, इट इज़ अबाउट radars, it is about small technologies, firearms, bulletproof jacket, हर चीज़ आती है डिफेंस में। You cannot focus on just missiles banana, and that is not how you are going to defend the country, right? Can Kaveri be used to power trainers, drones and small aircraft? Drones के लिए we are working on Kaveri. Small aircraft के लिए नहीं। See, every engine has a dimension, size उसका उतना ही होता है। You cannot put तेजस का जो कावेरी इंजन इनटू जैगवार। बहुत लोग कहते हैं जैगवार में तेजस कावेरी फिट कर देते हैं, उससे पावर की जो कमी है जैगवार्स में, दैट विल बी सॉर्टेड। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। You will have to see the size, you will have to check the dimensions, and you will have to check how it is going to work in the design. In dry Kaveri, what does dry mean? Okay, हर जो फाइटर जेट का इंजन होता है ना, बेसिकली इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स। वन इज बेसिकली द इनहेरेंट थ्रस्ट और वन इज द आफ्टर बर्नर थ्रस्ट। तो ड्राई और वेट, ड्राई इज बेसिकली व्हेन यू आर नॉट यूजिंग आफ्टर बर्नर, वेट इज बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग द आफ्टर बर्नर। सो व्हेन वी कॉल इट ड्राई कावेरी, बेसिकली मीन कि उसका जो थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के बिना है, उसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है, बेसिकली दैट इज ड्राई कावेरी। Okay. I have no idea who Abhijit Chawda is. Only respect to Aggregate Service. Yes, that is personal. I went Rajput's 27% of the Indian army. Yeah, basically, I have no idea about these statistics and things of how much who is in the army. I personally don't see. I am a Rajput, but I don't believe in the basic idea of caste. I am into caste. I am not into the stringent version of things. मैं बेसिकली समझता हूँ why it existed and why was it a system was there, and a system is made for sense. People can demonize the system किसी भी बेस पे कि ये तो बहुत बेकार चीज़ थी। Every society has a hierarchical structure. You have to understand that. In France there was nobles, then these systems were always in place. आप कहीं सोसाइटी में you can say it was by caste, कहीं पे you can say it was by cult, कहीं पे you can say it was by economic ब्रांडिंग, कहीं पे नोबल ब्लड, ये सब हर जगह सिस्टम था। देयर इज नथिंग न्यू। व्हाट हैपेंड इज, व्हाट माय पर्सनल थ्योरी एंड माय पर्सनल बिलीफ आफ्टर स्टडीइंग मेनी थिंग्स इज caste was a basis created by British. Like caste was not a very stringent thing in Hinduism. लेकिन British wanted something to discriminate या something to divide us all. So what they did was they formed this idea that caste is a very thing, and Manusmriti was not very much used in a very long time. That is what I have seen. मनुस्मृति को हार्डन करने में मुगल एंड ब्रिटिश का ज़्यादा हाथ था, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ division between various groups. Okay, so this was how it was used. Later in the modern India it was used for more exploitation and things. तो जो बेसिकली ये अभी है ना, डिस्क्रिमिनेशन कहने वाली जो बात होती है, discrimination is always a part of society in one form or another. It will always be. आज भी there is a modern caste system. Technically, income tax, middle class, BPL, APL, this is also a certain sort of caste system if you consider, and there will always be a caste system. It is not caste, it is division, and division on the basis of economics and work and things and all, ये हमेशा होता है, because society works on division and society works on a structure. अगर हर कोई सेम है तो फिर अलग कौन है? दैट इज बेसिक आइडिया ऑफ इट. सो यही मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच के चलते हैं,
बट इतना स्ट्रिक्टली मत सोचा करो लाइफ में, पंगे लेने को बहुत बात है। बेसिकली आज के टाइम में पता है वाई डू यू थिंक नो वाई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट टुडे? कास्ट सिस्टम को आज एग्जिस्ट करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि किसी के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा सके। सेकंड मेन रीज़न ये है कि अगर कास्ट सिस्टम को हम कहते हैं कि वी डोंट फॉलो कास्ट सिस्टम, 90% ऑफ अस डोंट फॉलो इट टुडे इन दैट वे, बट रिजर्वेशंस है, पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिक्स है, पैसा है, दिस system are inherently used for political benefits and economical benefits by certain sections. So यही basic reason है आजकल कास्ट के बारे में हल्ला करने का कि 99% of the places are using them for their own monetary gains. अगर ये हल्ला करने से तुम्हें कुछ चीज़ आसानी से मिल रही है तो why would you say कि ऐसा कुछ नहीं है? Okay. And this is my basic ideology. Your can be very different from me. No issues. अरे चीम्स कैसा है भाई? चीम्स इज अ वेरी गुड पर्सन, फॉलो चीम्स टू, उसके मीम बहुत अच्छे हैं एंड ही एडिट्स द डॉग बड़ी पिक्चर बड़े प्यार से यार इन हिज मीम्स। आई नीड टू लर्न माय एडिटिंग स्किल्स फ्रॉम tactical and Abir and all people. You guys are doing better work at that. ओके अभी मैं क्वेश्चंस जो पहले पूछे थे वो कंप्लीट कर लेता हूँ सो दैट वी ऑल कैन फाइनली गो एंड लिव इन पीस थोड़ा। इंस्टाग्राम एंड इट्स लैगी फीचर्स। Can HAL build a strategic transporter IL-76 needs to go in future? HAL cannot made a strategic transporter at the moment. HAL has not even made a transporter in long time. NAL is working on Cyrus and it is something very fuck all. They are working on MK2 and all these things. Personally, NAL MK2 can be a big thing, but I personally feel that we should work on RTA. RTA is regional transport aircraft and all, and we should work on RTA 90 very sensibly and very thoughtfully. We should start working and funding it because the 10 से 15 साल लगेंगे and it is going to be a very expensive and a very long project. But अगर हमने उसे बना दिया RTA को तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लेवरेज होगा इन द फ्यूचर, बिकॉज हमारी जो अभी एयरलाइंस है और जो हम इंडिया में जो एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस का डेवलपमेंट हो रहा है ना, वी आर गोइंग टू रिक्वायर थाउजेंड्स ऑफ दोज। सो हमें थाउजेंड्स ऑफ फाइट अभी नए एयरक्राफ्ट चाहिए पड़ेंगे for passenger market and some sort in military markets. So RTA should be a very seriously taken project. I consider RTA a very I consider RTA as important as AMC in many ways. मतलब AMC is for military and strategic use, but RTA can be the same as Tejas. It can create a very big ecosystem in India. Okay, but हाल के उसमें कोई चीज़ एक्सपर्टीज नहीं है। Chinese spy ship, I have answered this question why it was a big thing. Integrated battle group में I have done an entire live session, kindly check that. IBG पर लाइव करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का बस एक एडवांटेज है कि यू आर गिविंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एजिलिटी टू अ बैटल ग्रुप, यू आर गिविंग देम आर्टिलरी सपोर्ट, सब चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन और आपने कर दिया और इंडिपेंडेंस दे दिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सो दैट उनके बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर हो सके एंड दे कैन परफॉर्म देयर वर्क independently even if they are cut out from headquarters or something. Okay, भाई सीडीएस प्रिपरेशन में रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें? या रेगुलरिटी मेंटेन करने को लेके आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आस्क, बट आई थिंक यू शुड कंसिडर एंड हियर and ask these questions to people who are like Vijay bhai. You should ask this question to wing leader Akshay. Those guys can tell you about these things. विजय भाई ऐसे कि उनसे पूछो, बिकॉज सी व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज एंड ऑल ना, विजय भाई हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, ही कैन पुट हिज माइंड टू इट एंड ही कैन बी कंसिस्टेंट विद इट एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ बट फिर वही होता है कि आजकल फिर से मैंने छोड़ दिया एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी कंसिस्टेंट इन माई लाइफ ड्यू टू सम इशूज़, सो आई ऑल्सो हैव टू डू सम थिंग्स, बट कंसिस्टेंसी को लेके आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन एट द मोमेंट टू आस्क। बट सबसे बड़े कंसिस्टेंसी के लिए इफ़ यू थिंक, मेरे हिसाब से तो अगर आपको लगता है कि आपको फौज ज्वाइन करना है तो आपको अपना गोल देखना चाहिए और उसके पीछे लग जाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू एट द मोमेंट।
Yes, Vijay Bhai always answer the questions because that is why he is my Bade Bhai. I call him Bade Bhai for a certain reason. Military merchandise from Tactical Gears, go check him out. He's doing good work with all this merchandise. I've seen 2-3 things and he has given me the canned knife and all, and those things are very good. Privatization boost and startup opportunities in defense sector. भाई इस चीज़ पे तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं. You are seeing so much private sector getting involved into defense. तो बहुत अच्छा टाइम है for private industries to go get the funding and investments. Basically अभी drones को लेके तो कम से कम I think 3 दर्जन private industries into that are trying to get orders and all the things. Future of Indian economy, yeah. Abhi I was reading some economic reports, okay, and there's a suggestion that Indian economy will reach 10 trillion ka mark in less than a decade, and this is a very good rate of growth. अभी लोग देखो हमारे वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा misconception which I personally see, जो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल. जब से ये नई गवर्नमेंट आई है इकोनॉमी ख़त्म कर दी है, ये बहुत सारी बातें आई हैव नोटिस्ड. बट व्हेन आई एम सीइंग द डाटा, व्हेन आई एम सीइंग द सॉलिड डाटा, आई एम सीइंग दैट ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि पीपल आर एक्टिंग दिस वे. इफ़ यू सी द इकोनॉमिक डाटा का एवरेज देन वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड थिंग्स आर गोइंग वेल. क्या things can be better? Surely things can be better, यार. Or anything can be better. I think India should be able to achieve even 8, 9, 10% if it was not for the pandemic and the new global war and all these things. India can go to double digits. कुछ reforms चाहिए होंगे. इंडिया में रिफॉर्म ला पाना ना बहुत मुश्किल काम है. यू मस्ट हैव सीन विद द फार्मर प्रोटेस्ट एंड ऑल द थिंग्स. अगर आप कोई भी नई चीज़ लेके आते हो इंडिया में, people will not even try to understand how it works, but they will be like, there's a certain inertia in India. inertia में जैसे कि आपको अगर कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है उस चीज़ के पीछे. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग इशू दैट आई सी इन इंडिया, कि कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो उसके पीछे बहुत रेजिस्टेंस होता है, और कोई भी बेकार चीज़ आती है तो सबके सब चूतियों की तरह चल देते हैं वहाँ सपोर्ट करने. अगर आपसे कह दूंगा कि आपको बिजली फ्री देनी पड़ेगी, मिल जाएगी, तो एवरीवन इन द स्ट्रीट्स विल स्टार्ट वोटिंग फॉर दैट पार्टी. बट इफ सम पार्टी सेज कि यार आपकी बिजली 1 रुपये यूनिट बढ़ेगी बट आपकी बिजली जहाँ दिन में 6 घंटे है वहाँ 24 घंटे आएगी, पीपल विल नॉट सी द बेनिफिट. दे विल बी लाइक अब महंगा करने की बात हो गई है. एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को भी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती. इवन गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्री, तो तुम्हें कहाँ से फ्री में देगी भाई. अगर तुम्हें कोई भी मुफ्त में चीज़ मिल रही है, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल रही है ज़िंदगी में ना, तो एक ही चीज़ है कि आपसे कहीं और पैसा लिया जा रहा है उस चीज़ के लिए. एंड until you follow that thing, then you are going to do well. Except this defense block thing, this is technically totally free for you guys. पता नहीं क्यों. So यही चीज़ों को समझो. इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है. गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर है, आपका भी एक्सपेंडिचर है. एंड बहुत लोग कहेंगे तभी तो हमसे डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, तभी तो हमसे जीएसटी कलेक्ट होता है. यार हर टैक्स का ना यूटिलाइजेशन होता है. इफ़ यू सी इंडिया गवर्नमेंट स्टिल डेफिसिट में है, बिकॉज हमारे वहाँ पे टैक्सेशन काफ़ी कम है फॉर द फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग. पीपल वांट अमेरिका वाली चीज़ें, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितनी पॉपुलेशन को टैक्स देना पड़ता है वहाँ पे. सर कहीं ये चूती आपको बीजेपी भक्त ना बोलते. यार आई पर्सनली लाइक बीजेपी की पॉलिसीज. सी जब तक जो अभी बीजेपी के जो मेन लोग हैं ना, उनकी एक सर्टेन पॉलिसी है दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ वेरी नेशनलिस्ट पॉलिसी एंड दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो मुझे लगती है. सो टेक्निकली तो आई एम मोदी भक्त. माई इवन माई एंटायर फैमिली कॉल्स मी दैट, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट दे आर ऑल्सो मोदी भक्त, बिकॉज वी लाइक द पॉलिसीज एंड वी लाइक द डिफेंस एंड ऑल दीज थिंग्स. तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है. एंड मुझे उसमें कोई ख़राब बात नहीं लगती किसी का भक्त होने में. इफ़ समवन इज़ गोइंग टू परफॉर्म वेल देन आई एम गोइंग टू बी अप्रिशिएटिव. अगर केजरीवाल कुछ अच्छा करता जो उसने किया नहीं है ज़िंदगी में, दिल्ली रहने वालों को पता ही होगी ये बात है, अगर कोई अच्छी चीज़ की जाएगी तो उसे आपको हमेशा अप्रिशिएट करना पड़ेगा. जैसे मनमोहन सिंह जी का मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मनमोहन सिंह बिकॉज पीपल हैव कॉल्ड हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उनके उसमें भी बहुत कुछ इश्यूज थे. बट जो उनका न्यूक्लियर को लेके उनके था ना, न्यूक्लियर पॉलिसीज में उन्होंने साइन की थी और वो सब किया था, आई पर्सनली एम वेरी बिग फैन ऑफ दैट.
सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक यही होता है। सबके अपने एजेंडाज हैं यार, वो तो आपको मानना पड़ेगा किसी न किसी एक्सटेंट तक का। कोई बेटर ऑप्शन होगा तो वी विल बी एबल टू वोट फॉर दैट पर्सन। इफ समवन बेटर कम्स टुमारो एंड दे सेज कि मेरी ये पॉलिसी एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस एंड आई लाइक दैट पॉलिसी एंड आई थिंक दैट इट इज़ feasible, देन आई विल वोट फॉर दैट पर्सन लिविंग दिस करंट गवर्नमेंट। बट अगर मेरे पास अच्छा कुछ है तो वाई शुड आई एक्सपेरिमेंट विद सम स्टुपिडिटी। एक्सपेरिमेंटेशन में आपने देख लिया पंजाब कितना बर्बाद हुआ है, एंड यू हैव सीन दिल्ली का क्या हाल है। मैं तो दिल्ली, आई हैव स्टेड इन दिल्ली, सो आई हैव अ वेरी, बहुत ज़्यादा मुझे गम है दिल्ली से जो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं एवरी टाइम आई गो देयर। बट ये सब चीज़ों को यू विल हैव टू सी। यूएस में टैक्स इज अपवर्ड ऑफ 30%। सी यूएस में वट यू आर सीइंग, यूएस में भी टैक्स कंसिस्टेंट नहीं है। यूएस में टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेट यू लिव इन। If you are living in California, you will be paying 30% tax, then plus cess surcharge, then you get, आप पहले यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, फिर आप उस स्टेट में जहाँ रहते हो उसकी गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, फिर आप जब कोई लोकेलिटी में रहते हो तो आपको उसकी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सो दीज आर 3 बेसिक टैक्सेस एंड देन उसके ऊपर देन यू आर बाइंग एनीथिंग, उस पर भी टैक्स लगता है। तो यूएस में जो डायरेक्ट टैक्स परसेंटेज है, आई थिंक इन कैलिफोर्निया इज अबाउट 42 या 45%, जितना मुझे याद है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सबको मिला के। सो ये सब तुम्हें सोचना पड़ेगा एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इंडिया में तो सब कहते हैं 30% टैक्स ले लिया, उसके बाद दे डोंट इवन, कोई 30% टैक्स नहीं देता, सब अपने टैक्स डिडक्शन मान लेते हो, सबको पता है। मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा टैक्स क्लियर होता है, उसने आज तक आईटीआर नहीं भरा है, पता नहीं कौन सा टैक्स दे रहा है। आई हेट द इंस्टाग्राम का स्लो वर्किंग एंड इट इज़ वर्किंग वेरी स्लो। हेलो प्रीति। हर चीज़ का अपना होता है। टैक्सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स। डू आई बिलीव इन टैक्सेशन लाइक 100% टैक्सेशन ऑफ फ्यूल या फिर 100% टैक्सेशन ऑन कार्स? आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सच काइंड ऑफ exaggerated taxations, but कहीं ना कहीं you will have to pay one way or another. Yeah, the question tab is not working. I am so tired of this social media app. Half times half the features are not working. ये जो हाल का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, छोटे ठाकुर doing deadlift and this guy is eating butter chicken. नहीं यार, I'm trying to get smaller technically. You must have seen that I have gone from this big to this big. अभी I'm trying to reduce my body size. But यही है कि इतने से इतना तो हो गया हूँ, बट अभी तक फिट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट आई हैव टू गेट बेटर फॉर श्योर। छोटे ठाकुर साहब इज अ बिट डिफरेंट आजकल। हाल HLFT42, हाल लिफ्ट, हाल स्पोर्ट, हाल हॉक, हाल IJT, हाल HJT, क्या क्या डिफरेंस है? ओके, हाल HJT या 36 या IJT जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनर, दैट इज नॉट हाल हॉक आई। हॉक जो एयरक्राफ्ट है ना, दैट इज कॉल्ड AJT। ट्रेनिंग 3 टाइप में होती है, बेसिक ट्रेनर, IJT, AJT, देन उसके बाद वी गो टू द फाइटर, बेसिक ट्रेनर, देन वी गो टू द फाइटर। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी इंडियन एयरफोर्स के पास IJT या इंटरमीडिएट में कुछ भी नहीं है। हम बेसिक ट्रेनर में उड़ते हैं, उसके बाद हम सीधे चले जाते हैं PC7 से, हम सीधे चले जाते हैं टू द AJT, एडवांस जेट ट्रेनर, विच इज़ हॉक। देन वी गो टू द बेसिकली वट वी गो टू द स्क्वाड्रन फॉर ट्रेनिंग। HJT का क्या सिस्टम होगा कि आप पहले बेसिक ट्रेनर PC7 या फिर आपका जो फ्यूचर में STT40 है उसमें जाओगे, उसके बाद आप वो जाओगे IJT में, उसके बाद आप वहाँ ट्रेनिंग करके आप जाओगे एडवांस जेट ट्रेनर में, उसके बाद आप जाओगे तो इट विल बिकम अ मोर स्टेप प्रोसेस और ज़्यादा बेटर प्रोसेस, दैट इज टेक्निकली। हाल हॉक आई जो है वो, हॉक जो होता है बे हॉक को, उसमें थोड़े हाल के मॉडिफिकेशंस एंड दे हैव डन सर्टेन वर्क्स इन दैट, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड वर्क डन बाय हाल। हाल स्पोर्ट, हाल लिफ्ट बहुत ज़्यादा मुझे बकवास लगे, एंड HLFT42 मुझे लगता है हाल इज स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ बेसिकली प्रोग्राम। इतने प्रोग्राम होने नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ आए जिससे रिलेटेड, एंड हाल कुछ ज़्यादा ही बातें कर देता है। टेक्निकली स्पोर्ट तक का सही था, लिफ्ट तक भी सही था। ये मुझे नया वाला मेटल तेजस बनाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं लगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट
ज़्यादा ऑर्डर्स ऑफ दैट थिंग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मेरे भी फ्रेंड है, होटल है उसका, रोता रहता है हमेशा जीएसटी की दिया, पेपर वर्क बढ़ गया यार, वो तो यार देना ही पड़ेगा। Was it you doing deadlift of 172 kg? No, it was not me who was doing that deadlift. I have not done deadlift more than I think 130 or 140. मतलब technically I don't deadlift ज़्यादा, so that is me. But I might try this time. Let's see. And that person who was doing the deadlift, that person is actually injured. So 172 is not his best. His best is technically I think near 200. So वो बंदा 200 करता है, but injury में he is doing 172, and that is not the best thing to do. That's a person I know. I thought you are the one lifting those weights. पुरानी वीडियो होगी. I do other kind of exercises. मैं deadlift नहीं करता हूँ for certain reasons, but मैं कुछ अलग अलग चीज़ें करता हूँ. I'll someday show how much I lift. देखते हैं. मैं 75 साल का हूँ लेकिन 9 पैरा एसएफ में जा सकता हूँ. भाई तू पूरा एसएफ में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर फिट फाइन, एंड आई थिंक 9 में नहीं, यू कैन गो टू 69 पैरा एसएफ इज़ फॉर यू, वेटिंग फॉर यू. लेकिन 69 पैरा एसएफ में जा पाना ना थोड़ा मुश्किल काम है. 69 में जाने की कोशिश करके देखना एक बार. भाई अगर क्यूट फौजी हितेश नाम रख दोगे तो अच्छा, क्यूट फौजी हितेश. हाँ, फिर मैं भी वो टिकटॉकर्स की तरह 2-4 रील्स बना के वो इंडियन आर्मी वाला गाना लगा के आई विल ऑल्सो गेट लाइक 20,000 फॉलोअर्स. घातक में टैलेंट बहुत है, बस यूज़ नहीं करता घातक उस टैलेंट का ना. आज तक इसने मार्कूस भी ज्वाइन कर दी होती. आज ही शूटिंग एक्सेप्ट के कुछ सजेशन. भाई सच में मैंने कुछ नहीं किया आज ही वाला, तो आई कैन नॉट सजेस्ट फॉर दैट. राइजिंग सोशल इम्बैलेंस इन द कंट्री कब कम था भाई, ये बता. इज नाल सर्विस डेड? नो, इट इज़ नॉट डेड. It is working. They are working on MK2 version of it, and we all hope it was dead long ago. Self-defense technique other than karate and kung fu, I'm looking for archery. Okay, this is a good question, but see, सबसे पहले बात self defense को लेके ये होती है ना, karate kung fu nothing is going to help you. बेसिकली क्यों किए जाते हैं? दैट इज टू बिल्ड योर रिफ्लेक्सेस एंड स्ट्रेंथ. इन्हें तुम ये मत सोचो कि यू आर गोइंग टू यूज दैट इन अ स्ट्रीट फाइट. तुम्हें घंटा मौका नहीं मिलेगा अपने कराटे स्किल्स दिखाने का. इफ़ यू हैव एवर सीन समवन फाइट, यू विल नेवर बी एबल टू मतलब बेसिकली डू एनीथिंग विद द कराटे. एंड आई वाज इन कराटे, सो आई कैन टेल यू दिस. आप कितने भी मूव हवा में प्रैक्टिस कर लो या आप कितना भी स्पारिंग सेशन कर लो, इट इज़ नॉट लाइक अ रियल फाइट. दिस आई लर्न द वेरी डिफरेंट वे. बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका रिफ्लेक्स फास्ट है ना, इफ़ यू आर एबल टू डू थिंग्स, देन इट इज़ गुड फॉर यू द स्ट्रीट फाइट. वरना वो जो डांस होता है पूरा कि मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, उसने हाथ ऐसे घुमाया, ऐसा नहीं चलता है फाइट्स में. सो डोंट डू दैट. आपको बस अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने और आपकी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कराटे, कुंग फू, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू. बाकी इफ़ यू वांट टू रियली लर्न हाउ टू फाइट, go for something more practical. Go for boxing, go for MMA style training. That can help you better. भाई लेट्स डिस्कस बाइक जिम. ये सर्विस सोसाइटी ऑलरेडी के लिए रखती है यार. बाइक और जिम के लिए वी विल हैव अ सेपरेट लाइव सेशन. बाइक को लेके आई कैन टॉक ऑल डे. न्यू लाइट 10 प्रोग्राम यार, इस पर एक अलग से लाइव बन जाएगा और वी विल डू समथिंग. 30 seconds are remaining, guys, and I think everything we have. What is difference between culpable and monitoring? Yeah, it is a bit different. I'm not legal, so I cannot talk about that. Okay, so अभी के लिए questions हो चुके हैं खत्म. 14 सेकंड में लाइव सेशन हो जाएगा खत्म. You should join BOAC batch. I'll join someday घातक. अभी के लिए करते हैं आपसे विदाई, and do follow us on YouTube. I'll upload this on YouTube as well. So let's see that. जय हिंद, जय भारत.